राधे राधे सभी को। तो दोस्तों, मैं आज एक और क्लास लेके आई हूँ राजस्थान करंट अफेयर्स 2025, जो कि जनवरी से अगस्त तक के बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आई हूँ दोस्तों। और आपको सच में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप सबके कमेंट आ रहे थे राजस्थान करंट अफेयर्स की एक आधी क्लास और लेकर के आओ। तो जनवरी से अगस्त तक के मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले आई हूँ इसमें। तो देखो, सबसे पहले एक बार इनको देख लो, वैसे ही मैंने करा रखा है, फिर भी एक बार मैंने मोटी मोटी चीज़ लिखी है यहाँ पर कि राजस्थान उच्च न्यायालय के जो 43वें मुख्य न्यायाधीश है, किसे नियुक्त किया गया, तो KR श्रीराम को किया गया भाई। और इससे पहले देखो, ये जो KR श्रीराम है, ये मुख्य मद्रास हाई कोर्ट है, इनके मुख्य न्यायाधीश थे भाई। और राजस्थान हाई कोर्ट के जो 42वें मुख्य न्यायाधीश है ना, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, इनका जो स्थानांतरण है, ये देखो मद्रास हाई कोर्ट में किया गया। ठीक है, ये पढ़ भी रखा होगा और मैंने लिखा है, एक बार आप पढ़ लो। अब देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है कि आपने पढ़ा भी नहीं होगा। देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ये देखो कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण व एटॉमिक मिनरल निदेशालय द्वारा देश का जो पहला हार्ड रॉक में जो दुर्लभ भंडार खोजा गया, वो कहाँ खोजा गया था अभी। यानी कि जो हार्ड रॉक में दुर्लभ भंडार खोजा गया, यानी कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण वह एटॉमिक मिनरल निदेशालय द्वारा खोजा गया, कौन सा, तो ध्यान रखना भाटी खेड़ा सिवाना, इसको ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। और जो राजस्थान के ये बालोतरा तहसील इसमें स्थित है अभी भाटी खेड़ा सिवाना। ठीक है, आगे देखो, जुलाई 2025 में, पहले मैंने जुलाई के यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिए, लास्ट में फिर जो मिक्स है क्वेश्चन अगस्त तक के, सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप देखना अच्छे से। देखो, जुलाई 2025 में राजस्थान मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी के साथ देश में, बताओ, स्थान पर रहा है, कौन से स्थान पर रहा है भाई, तो यहाँ पर देखो राजस्थान 103 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी के साथ देश में ये प्रथम स्थान पर रहा है। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अच्छा है। आगे देखो, हाल ही में राज्य सरकार ने कैरियर क्रिएटर पोर्टल लॉन्च किया है, यह किसके सहयोग से विकसित किया जा रहा है। अभी हाल ही में राज्य सरकार है ना, इसने क्या किया है, कैरियर क्रिएटर पोर्टल लॉन्च करा है, ठीक है। और ये किसके सहयोग से विकसित किया जा रहा है, तो ध्यान रखना, ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ठीक है, आगे देखो, जुलाई 2025, ठीक है, में राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है, इन्होंने देखो आदेश जारी कर कहाँ का, जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के कौन सा, किस न्यायाधीश का तबादला देखो राजस्थान हाई कोर्ट में कर दिया गया। ध्यान रखना, जो कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के किस न्यायाधीश का देखो तबादला राजस्थान हाई कोर्ट में, तो ध्यान रखना संजीव प्रकाश शर्मा, जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा का तबादला राजस्थान में कर दिया गया। एक बार अच्छे से देख लो इस क्वेश्चन को। आगे देखो भी, हाल ही में राज्य सरकार ने कैरियर क्रिएटर पोर्टल, ये क्वेश्चन मैंने वापस लिया, इसको छोड़ो। राजस्थान का पहला संत कबीर शोध केंद्र कहाँ खोला जाएगा, तो कोटा में, ये क्वेश्चन मैंने करवा भी रखा है। बाकी सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, एक आधा क्वेश्चन सेम होगा। हाल ही में अहमदाबाद में आयोजित हुई ऑल इंडिया ओपन नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने देखो 47 किग्रा भार वर्ग में रजत पदक जीता भाई, तो मुस्कान कोठोत्या। ध्यान रखना, ये मुस्कान कोठोत्या है ना, इन देखो ये कहाँ आयोजित हुई थी, अहमदाबाद में। और ऑल इंडिया ओपन नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 में इन्होंने देखो भाई कितना 47 किग्रा भार वर्ग में कौन सा रजत पदक जीता है, मुस्कान कोठोत्या ने। और राजस्थान का पहला स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क किस जिले में बनाया गया, तो ये श्री गंगानगर में भाई। तो स्काउट गाइड जो एडवेंचर पार्क है, इसका थोड़ा ध्यान रखना। आगे देखो भाई, बारां जिले के किस गांव में, बारां जिले के किस ग्राम में देखो 765 kg के GSS हेतु राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की भूमि आवंटित की गई है, तो बारां का सोरसन। ध्यान रखना, सोरसन, कौन सा गांव है, सोरसन। आगे देखो, हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस स्थान पर स्टोन पार्क निर्माण हेतु, देखो राजस्थान सरकार है, इन्होंने कौन से स्थान पर स्टोन पार्क निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की है भाई, तो ध्यान रखना कछालिया तालेड़ा बूंदी में स्वीकृति प्रदान, जो कि राजस्थान सरकार ने की स्टोन पार्क निर्माण हेतु, कछालिया तालेड़ा बूंदी। ध्यान रखना इसका। आगे देखो, हाल ही में कोटा में मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन की शुरुआत किसने की, तो भाई कोटा में देखो मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन की शुरुआत करने वाले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। और राजसमंद के किस आदर्श गांव में प्रत्येक बेटी के जन्म पर देखो कितने 111 पौधे लगाए जाते हैं, तो कौन सा गांव है,
पिंपलात्री गांव। तो ये ध्यान रखना 111 पौधे हैं। ये राजसमंद का आदर्श गांव में देखो पिंपलात्री ग्राम है, ये ध्यान रखना इसका। आगे देखो जॉर्जिया में आयोजित बटोमी ओपन इंटरनेशनल वुशु टूर्नामेंट भाई, जो वुशु बॉक्सिंग टूर्नामेंट है ना, इसमें राजस्थानी एथलीट ने देखो कितना 70 किग्रा भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो सुनीता चौधरी है भी ये जालोर की। तो कहाँ आयोजित हुई थी? जॉर्जिया में आयोजित हुई थी। और बटोमी ओपन इंटरनेशनल देखो वुशु टूर्नामेंट, इसमें राजस्थानी एथलीट जिन्होंने देखो ये सुनीता चौधरी है, इसने 70 किग्रा भार वर्ग में क्या जीता है? सुनीता से स्वर्ण पदक जीता है और ये जालोर की है। और ये देखो अच्छा क्वेश्चन है 19 जून 2025 को, देखो जून का महीना 19 जून 2025 को रणथंभौर नेशनल पार्क की किस प्रसिद्ध बाघिन का निधन हो गया भाई? जून के महीने में 19 जून 2025 को रणथंभौर नेशनल पार्क की किस प्रसिद्ध बाघिन का निधन हो गया? जो देखो विश्व प्रसिद्ध बाघिन मछली की बेटी थी। ये बाघिन मछली देखो T16 बाघिन मछली की बेटी थी। तो ये बेटी ध्यान रखना T84। तो ये देख ही लो भाई, बाघिन मछली की बेटी T84। आगे देखो राजस्थान में गिद्ध संरक्षण हेतु कौन सा वल्चर ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो भाई गिद्ध संरक्षण हेतु किसकी? वल्चर ब्रीडिंग जो सेंटर है इसकी स्थापना देखो कहाँ की जाएगी? राजस्थान देश का जो 5वां ऐसा राज्य बन जाएगा तो जोहड़ बीड़ बीकानेर, रट लो भाई। वल्चर ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना जो कि जोहड़ बीड़ बीकानेर है और ये राजस्थान का देखो 5वां ऐसा राज्य बन जाएगा। आगे देखो प्रदेश का पहला समर्पित स्नेक पार्क सर्प उद्यान जो कि कहाँ स्थापित किया जाएगा? प्रदेश को भी पहले समर्पित स्नेक पार्क देखो कट्ठे स्थापित किया जाएगा, जिसे केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने मंजूरी दे दी है भाई। तो कोटा में करो जाएगा भाई स्नेक पार्क, ठीक है ना। और जिसको किसने मंजूरी दे दी है? केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने भी मंजूरी दे दी भाई इसको, कोटा याद रखना। और 12 अगस्त 2025 अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस को युवाओं में देखो भी HIV जो एड्स से जागरूकता हेतु कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो इंटेंसिफाइड IIC कैंपेन ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। जो कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस को जो ये युवाएं हैं ना, इनको एड्स से जागरूक करने के लिए ये अभियान शुरू किया गया। आगे देखो जुलाई 2025 में भारतीय सेना द्वारा पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में स्वदेशी 155 मीटर आर्टिलरी गोला है ना, जो बारूद, इसका सफल परीक्षण का जो ध्येय वाक्य है वो क्या रखा गया था? तो इसका जो ध्येय वाक्य रखा गया था वो देखो जोरदार, घातक और बेजोड़। अब ये ऐसे भी याद नहीं रहता तो इसे ले लेना। देखो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, अब फायरिंग रेंज होती है, जो फायरिंग होती है स्लो फायर है ना, गोला बारूद, उसकी आवाज ये स्लो जोरदार आती है, घातक बेजोड़ से याद रह जाएगा इसका जो ध्येय वाक्य जो थी। आगे देखो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधायक शिक्षा का साथी, अच्छा क्वेश्चन है, विधायक शिक्षा का साथी और मातृ वन योजना का शुभारंभ कहाँ से किया? तो ये जोधपुर से किया भाई, ठीक है ना। विधायक शिक्षा का साथी और मातृ वन योजना का शुभारंभ जोधपुर से। आगे देखो केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार किसे मिलेगा? देखो तो केंद्रीय जो बाल पुरस्कार साहित्य है 2025 ये मिलेगा भोगीलाल पाटीदार को, जो कि बांसवाड़ा के, रट लो केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2025 भोगीलाल पाटीदार। आगे देखो राजस्थानी भाषा का जो युवा पुरस्कार 2024 है ये किसको? तो ये सोनाली सुथार को, ये सोनाली सुथार है बीकानेर की। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो 2025 है ये किसे दिया जाएगा? तो राजस्थानी भाषा के लिए कौन सा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 ये दी जाएगा पूनम चंद गोदारा का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बीकानेर के पूनम चंद गोदारा, और इनकी जो पुस्तक है ये देखो अंतसरे आंगणे, ये भी देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थानी भाषा का बाल पुरस्कार 2024 ये किसे दिया जाएगा? तो बाल पुरस्कार 2024 ये प्रहलाद सिंह जोहड़ा जो कि नागौर के हैं। और प्रदेश का पहला वंदे भारत कोच मेंटेनेंस डिपो कहाँ बनाया जा रहा है? तो प्रदेश का जो पहला वंदे भारत कोच मेंटेनेंस डिपो बनाया जा रहा है ये भगत की कोठी जोधपुर में भाई। एक बार थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का नजरों से भी निकाल देते हैं ना, तो क्या पता उस टाइम वहाँ याद आ जाए, तो थोड़ा सा देख लो ऐसे क्वेश्चन। आगे देखो भी राजस्थान जो अक्षय ऊर्जा निगम है इसकी ओर से, किसकी? अक्षय ऊर्जा निगम की ओर से भाई देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ बनाया जाना प्रस्तावित है? ये देखो बनाया जाना प्रस्तावित है तो पुंगल बीकानेर में भाई। और देखो वर्तमान में देश का सबसे बड़ा जो सोलर पार्क है वो तो फलोदी बड़ला में और
ये बोला जा रहा है प्रस्तावित है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की ओर से, ठीक है। देश को सबू बड़ो सोलर पार्क कहाँ बनाया जाना, देखो प्रस्तावित है पोगल बीकानेर, ठीक है। तो ये बीकानेर का पोगल ध्यान रखना। और राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश को किस वर्ष तक बाल श्रम मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया, 2030 तक रखा गया भाई। और किस जिले में घर घर विज्ञान घर घर नवाचार अभियान शुरू किया गया, तो उदयपुर में। अब ये भी याद नहीं रहता तो घर घर विज्ञान घर घर नवाचार से ले लो, घर घर विज्ञान गवा घर घर नवाचार, घर घर है सब कुछ अभियान शुरू, तो उदय होते ही ये सब कुछ घर घर अभियान, ठीक है ना, याद रह जाएगा नवाचार और विज्ञान। मोस्ट इम्पोर्टेंट, राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो उत्कल रंजन साहू को, ठीक है, ये तो ध्यान होगा सभी को। और इनसे पहले कैलाश चंद्र मीणा, ठीक है। आगे देखो, हाल ही में 19वें सांख्यिकी दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कहाँ किया गया, तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर, जो कि 19वीं सांख्यिकी दिवस के अवसर पर भाई राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। हाल ही में राजस्थान पुलिस के द्वारा देखो सुरक्षा चक्र अभियान की शुरुआत किस जिले में की गई, तो बीकानेर, ठीक है ना, जो कि सुरक्षा चक्र अभियान की शुरुआत है बीकानेर से। और प्रदेश के किन स्थानों को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया, देखो प्रदेश के कौन से स्थान है जिनको रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है, तो अभी ये नए देख लो, खीचन फलोदी और मीनार उदयपुर, ये दोनों रट लो, खीचन फलोदी और मीनार उदयपुर। और देख लो वर्तमान में राजस्थान में 4 रामसर साइट है भाई, केवला देवी तो पहला ही है, वो सांबर केवला देवी तो ये पता होगा, और खीचन और मीनार ये याद रह जाएगा। और भारत में जो इनकी संख्या देखो 91 है, और राजस्थान में 4, जो कि अब नए देख लो कि खींचन फलोदी मीनार उदयपुर। आगे देखो, भारतीय सेना के द्वारा हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग यूएवी रुद्राक्ष का सफल परीक्षण कहाँ किया जाएगा, तो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर। जब भी यहाँ को परीक्षण करो जावे तो जैसलमेर थोड़ा सा था नहीं, ये लगेगा कि यह बिल्कुल खुली जगह पड़ी है, इससे परीक्षण यहाँ पर किए जाते हैं। आगे देखो भी, देश का एकमात्र जिला जहाँ देखो 3 लेपर्ड सफारियों के साथ क्या लोयन और टाइगर सफारी भी है। देखो देश को एकमात्र जिलो जट है, 3 लेपर्ड सफारी तो है ही है, कौन सी, जालाना, आमगढ़ और नाहरगढ़, ये 3 लेपर्ड सफारी। आगे सागा सागा की लोयन और टाइगर सफारी भी अपन बड़ा देखने मिलेगा, तो जयपुर है भाई एक ऐसा, जयपुर में अपन 3 लेपर्ड सफारी तो मिलेगी, इंगे सागा लोयन और टाइगर सफारी भी वहाँ देखने को मिलेगी, तो कौन सा, जयपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और राजस्थान की पहली डबल डेकर वोट का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा, तो राजस्थान की पहली जो डबल डेकर वोट है इसका उद्घाटन पिछोला झील उदयपुर में। और हाल ही में देखो, दिल्ली जीएम ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता, तो अभिजीत गुप्ता ने, जो कि भीलवाड़ा के हैं, ये भी ध्यान रखना। और मिस यूनिवर्स देखो राजस्थान 2025 का खिताब किसने जीता, तो सिन्ना पारासर, ये भी ध्यान रखना। आगे देखो, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 38वां वृक्ष बंधु पुरस्कार किसे दिया गया, तो ML गर्ग को वृक्ष बंधु पुरस्कार, ठीक है, जो कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। आगे देखो, राजस्थान में खनिजों की खोज के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग पायलट प्रोजेक्ट के तहत किन जिलों में शुरू किया गया, तो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भरतपुर भी देख लो, जो कि खनिजों की खोज के लिए कौन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कहाँ, पायल प्रोजेक्ट के तहत इन जिलों में भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भरतपुर। आगे देखो, जो 11वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है इनके अवसर पर राज्य सदस्य समारोह इसका आयोजन भी किया गया था, देख लो कुहड़ी सेंट जो ड्यून्स है ना जैसलमेर यहाँ किया गया था। और प्रथम स्थान पर क्या, जो कि राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा, तो देखो राष्ट्रीय तंबाकू का जो कंट्रोल करते हैं, जो नियंत्रण कार्यक्रम है, ये देखो अपना जो राजस्थान है, ये राजस्थान राज्य पहले स्थान पर रहा, जो कि राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में। और प्रदेश का पहला स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट कहाँ बनाया जा रहा है, प्रदेश को भी पहलो स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट जो बनाया जा रहा है वो जोधपुर में बनाया जा रहा है, ये भी ध्यान रखना। आगे देखो, बजट घोषणा 2025-26 के तहत प्रदेश के कितने शहरों को क्लीन एंड ग्रीन और इको सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, तो 17 शहर है जिनको बिल्कुल ही साफ सुथरा क्लीन एंड ग्रीन व इको सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। कितने हैं, देखो जब बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, बिल्कुल साफ हो जाएगा, हरा हरा ग्रीन हो जाएगा,
तो अपने से सोचो हरा हरा हो जाएगा, ग्रीन साफ हो जाएगा, तो खतरा नहीं रहेगा अपने को। ऐसे लोग खतरा से 17 याद आ जाएगा, 17 शहरों को ऐसे याद आ जाएगा, जो कि बजट 2025-26 के तहत। आगे देखो, पुलिस मुख्यालय जयपुर के द्वारा बाल श्रम और बाल भिक्षावृत्ति के खिलाफ कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो उमंग अभियान भाई। आगे देखो, थाईलैंड में आयोजित, कहाँ? थाईलैंड में आयोजित वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जयपुर के देखो सागर वर्मा, देखो थाईलैंड में आयोजित हुई है, और वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कहाँ? जयपुर के कौन? सागर वर्मा। इन्होंने देखो 66 किलो भार वर्ग में कौन सा पदक जीता? तो सह से ही सागर वर्मा है, सह से ही स्वर्ण पदक है, उधर सह से ही सुनीता चौधरी थी और सह से ही स्वर्ण पदक था। एक बार उसको फिर दिखा देती हूँ। ये देखो, जॉर्जिया में आयोजित हुई थी बटोमी ओपन इंटरनेशनल वुशु टूर्नामेंट। इसमें देखो राजस्थान एथलीट ने देखो कितना 70 किग्रा भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। सुनीता चौधरी ने ये जालोर किया भाई। और सागर वर्मा ने देखो 66 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जो कि पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जयपुर के सागर वर्मा ने, ठीक है, थाईलैंड में आयोजित हुई थी। और प्रदेश का पहला भगवान देवनारायण कॉरिडोर कहाँ बनेगा? तो आसिंद भीलवाड़ा में बनेगा अभी प्रदेश को पहला भगवान देवनारायण कॉरिडोर। और दिल्ली में आयोजित NTPC खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट में देखो राजस्थान की स्वाति दूधवाल ने पदक जीता, तो कांस्य पदक जीता भी स्वाति दूधवाल ने। और आगे देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वियतनाम में आयोजित अंडर-17 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में देखो, जो कि अंडर-17 में आती है, एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में कौन आती है? अश्विनी बिश्नोई आती है भाई, और भीलवाड़ा की है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अश्विनी बिश्नोई अंडर-17 में आती है, और इन पदक जो जीता है वो स्वर्ण पदक जीता है, और ये आयोजित होती है वियतनाम में। मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। अश्विनी बिश्नोई ने देख लो भी स्वर्ण पदक जीता है, और भीलवाड़ा की है ये। और चर्चित पत्रिका रिहाण, देखो रिहाण है चर्चित पत्रिका, ये रिहाण, इसका संबंध किस अकादमी से है? तो राजस्थान सिंधी अकादमी से भी रिहाण का। और हाल ही में राजस्थान के किस विधायक की विधानसभा सदस्य समाप्त हो गई? तो विधानसभा सदस्यता तो समाप्त हो गई, हाल ही में राजस्थान के विधायक है कंवरलाल मीणा। आगे देखो भाई, साउथ कोरिया में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स के वर्ल्ड कप में भरतपुर के पैरा शूटर कौन? रुद्रांश खंडेलवाला ने देखो भाई SH1 को मैं अच्छे से लिख देती हूँ, SH1 कैटेगरी की देख लो 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता? किसने? भरतपुर के पैरा शूटर कौन? रुद्रांश खंडेलवाला ने। तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, इसका ध्यान रखना। आगे देखो, ये पूछा गया क्वेश्चन भी है, अच्छा क्वेश्चन है। देवी देवताओं के नाम पर संरक्षित वन क्षेत्रों ओरडम भूमि को सुरक्षित रखने के लिए गठित जो उच्च स्तरीय कमेटी है, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो जितेंद्र राय कोयल को बनाया गया भाई। आगे देखो, घुड़सवारी रैंकिंग में एशिया की नंबर 1 खिलाड़ी कौन बनी? तो घुड़सवारी में एशिया की नंबर 1 जो खिलाड़ी बनी वो दिव्या कृति सिंह बनी भाई। और राजस्थान के किस संस्थान ने देखो पानी में जो आर्सेनिक प्रदूषण है ना, इसका पता लगाने के लिए मोबाइल सेंसर डेवलप किया? तो वो IIT जोधपुर। आगे देखो, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के गणित स्टेट अपेक्स कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तो भजनलाल जी शर्मा है। और कृष्णा सर्किट के तहत निर्मित म्यूजियम ऑफ ग्रेस कहाँ स्थापित किया गया? तो ये नाथ द्वारा राजसमंद में कृष्णा सर्किट के तहत कौन निर्मित जो म्यूजियम ऑफ ग्रेस है ये नाथ द्वारा राजसमंद में। और मिशन हरियाणा लो राजस्थान के तहत देखो भाई, राजस्थान में लगने वाले 10 करोड़ पौधों के सर्वाधिक पौधे किस विभाग द्वारा लगाए जाएंगे? तो ग्रामीण विकास पंचायती राज द्वारा। और अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो अजीत सिंह छिंचास को दिया गया भाई। अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार 2023 दिया गया, ध्यान रखना। और राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कब शुरू होगा? कब होगा भाई? तो ये 9 से 10 दिसंबर 2025 को होगा भी राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप, जो कि कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन होगा 9 से 10 दिसंबर, ध्यान रखना 2025। थक जाते हैं दोस्तों, बिल्कुल नींद आ रही है। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के अंतर्गत कौन कौन से जिले प्रारंभिक चरण में शामिल है? तो कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के अंतर्गत देख लो अभी सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू, जयपुर।
राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2025 आयोजन कहाँ किया गया? तो जवाहर कला केंद्र जयपुर। अब जल्दी जल्दी करा देते हैं। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से संबंधित कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो गिव अप अभियान चलाया जा रहा है। और हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने किस तिथि को देखो राजस्थान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, ये भी ध्यान रखना, जो कि राजस्थान दिवस के रूप में इस तिथि को बनाए जाने की घोषणा की, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। आगे देखो, अजिताभ शर्मा को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 किस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए प्रदान किया गया? तो राइजिंग राजस्थान, ये भी ध्यान रखना। और नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में किस बाघीन ने 5 शावकों को जन्म दिया? तो रानी। और किस संस्था को ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम को। और स्वाई भवानी सिंह की देखो वैक्स फिगर, जो कि मोम की मूर्ति की स्थापना कहाँ की गई और यह किस अवसर पर की गई? तो नाहरगढ़ वैक्स म्यूजियम में। आगे देखो भी, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देखो राजस्थान के किस स्थान पर 1507 करोड़ की लागत से ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा विकसित करने की मंजूरी दी है? तो कोटा बूंदी। और राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार देखो भाई 500 करोड़, कौन से बजट 2025-26 के अनुसार कितना? 500 करोड़ रुपए की लागत से देखो डिजास्टर रिकवरी डाटा सेक्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो जोधपुर में किया जाएगा भी 500 करोड़ की लागत से। आगे देखो भी, राजस्थान में टाटा पावर का घर घर सोलर अभियान चलाया जा रहा है और इसके द्वारा देखो भाई वित्त वर्ष 2025-26 में राजस्थान में कितनी अतिरिक्त और क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य है? तो देख लो भी, लक्ष्य 125 मेगावाट का है भाई, जो कि राजस्थान में टाटा पावर का घर घर सोलर अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 2025-26 में देख लो भाई राजस्थान में कितनी अतिरिक्त सौर क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य? 125 मेगावाट का भाई। अब हो गए हैं सारे, आप लोग देखना, बाकी PDF डालूंगी तो उसमें एक बार और कर लेना।